बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी कंधार एयर बेस पर जुमेरात वाले दिन तालिबान की जानिब से बराह रास्त हमले ने अमरीका को रोने पर मजबूर कर दिया है। तालिबान की जानिब से उस हमले में दर्जनों अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा किया गया है। इसी तरह जुमे के रोज भी तालिबान की जानिब से छोटे बड़े हमले किए गए हैं। एक हफ्ता पहले अमरीकी अफवाज की जानिब से तालिबान पर किए जाने वाले फिजाई हमलों का ये शदीद तरीन रद्द अमल था। उन हमलों में 82 तालिबान मारे गए थे। अमरीकी अस्करी माहिरीन ने बाइडन को मशवरा दे दिया है कि वो तालिबान की ताकत के सामने घुटने टेक दे और अपनी फौज को फौरन अफगानिस्तान से निकाल ले, वरना चीन से हासिल किए गए जदीद ड्रोन्स और असले के बाद तालिबान ज्यादा खूनखोर और खतरनाक हो चुके हैं। वो अफगानिस्तान को अमरीकी अफवाज का कब्रिस्तान बना देंगे। बाइडन इंतजामिया हालिया हमलों के बाद शदीद परेशानी का शिकार है। अमरीका का अगला कदम क्या हो सकता है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान के शहर कंधार में जुमेरात के रोज अमरीकी अड्डे पर तालिबान ने हमला किया था। गुज़श्ता बरस फरवरी में अफगान तालिबान और अमरीका के माबैन कतरी दारुल हुकूमत दोहा में तारीखी अमन मुआहदा हुआ। इसके बाद यह तालिबान का अमरीकी अफवाज पर पहला बराह रास्त हमला है। मुआहदे के मुताबिक अमरीका ने अपनी अफवाज को रवां बरस 1 मई तक अफगानिस्तान से निकालना था। साबिक अमरीकी सदर फौजी इनखिला के हवाले से काफी संजीदा थे, लेकिन नई अमरीकी इंतजामिया ने इस मुआहदे पर नजर सानी करने का ऐलान करके अफगानिस्तान में अमन की जो उम्मीद पैदा हुई थी उसके बारे में शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं। ये निहायत जामे मुआहदा है जो तकरीबन 2 साल तक के आसाब शिकन मुज़ाकरात का नतीजा है। सदर बाइडन ने इक़्तिदार संभालते ही नजर सानी तक अमरीकी फौजियों के इनखिला समेत मुआहदे पर अमल दरामद रोक दिया। अमरीका के नेटो इत्तहादियों ने भी इंदिया दिया कि अगर तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान एक काबिल कबूल अमन मुआहदा ना हुआ तो गैर मुल्की फौजें मुकर्रर मुद्दत के बाद भी अफगानिस्तान में रह सकती हैं। दूसरी तरफ तालिबान ने धमकी दी कि अगर कतर मुआहदे के मुकर्रर वक्त तक गैर मुल्की फौज का इनखिला मुकम्मल ना हुआ तो अफगानिस्तान में नेटो अफवाज को भी निशाना बनाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, अब 1 मई में 3 हफ्ते ही रह गए हैं और अमरीका ने इनखिला की बजाय तालिबान से मजीद मोहलत मांगी है, जिस पर बज़ाहिर वो तैयार नहीं है और लड़ने के लिए पुरअज़म है। अमरीका के अस्करी तजिया निगारों का ख्याल है कि तालिबान अपनी धमकियों को अमली जामा पहनाने की सलाहियत रखते हैं। अब कंधार के हालिया हमले में इसका मुजाहरा भी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद रॉकेट नेटो फौजियों की रिहाइश गाहों और जंगी जहाजों के करीब गिरे, जिससे खलबली मच गई और तालिबान की जानिब से हलाकतों का भी दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस हमले के दौरान कई अमरीकी फौजी जहन्नुम वासिल हुए हैं। इस अचानक हमले से पेंटागन भी मखमसे में पड़ गया है। तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि किसी जवाबी कार्रवाई से कबल हमले की वजूहात जानना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि इस हमले से तालिबान क्या पैगाम देना चाहते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो सफारतकारी और बातचीत के जरिए इस जंग को खत्म करने पर मजकूर है। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज ने दावा किया है कि कंधार हवाई अड्डे के मामलात अफगान हुकूमत के हवाले कर दिए गए हैं, ताहम वहां अब भी जंगी जहाजों के साथ अमरीकी और नेटो एहलकार मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि इससे कबल अमरीकी और नेटो अफवाज की जानिब से फिजाई हमले किए गए थे, जिसमें 80 से ज्यादा तालिबान हलाक हुए थे। अफगानिस्तान के जनूबी सूबे कंधार में ही जिला कल में हवाई हमलों में 82 दहशतगर्द मारे गए थे। तालिबान के अहम कमांडर सरहदी समेत 82 मुसल्लह शोरिश पसंदों के मारे जाने की इत्तला मौसूल हुई, जबकि हवाई हमले में बागियों के 2 टैंक और बहुत सी गाड़ियां भी तबाह हो गई। इससे पहले दिन में वजारत दिफा के नायब तर्जुमान का कहना था कि फिजाइया ने कंधार सूबे के जिला में
तालिबान पर हवाई हमले शुरू किए थे। कंधार सूबे के बहुत से हिस्सों में सरगर्म तालिबान ने अभी तक इन हमलों पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन इस जवाबी हमले ने वाज़ेह कर दिया कि तालिबान उस तबाही का बदला लेने के लिए कंधार एयरबेस पर हमला आवर हुए थे। इसी तरह तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि दारुल हुकूमत काबुल के मोहल्ले पंजा चनार में एक कार बम धमाके में तकरीबन 45 फौजी हलाक और जख्मी हुए और मुतअद्दिद फौजी गाड़ियां भी तबाह की गईं। नाज़रीन कराम, इसी दौरान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग में नेड प्राइस ने बाइडन इंतजामिया की इस ख्वाहिश पर जोर दिया है कि अमरीका अफगानिस्तान से फौजी इनखिला चाहता है, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या वाशिंगटन उसके लिए 1 मई की डेडलाइन पर अमल करेगा या नहीं। बाइडन इंतजामिया इस डेडलाइन पर अमल दरामद में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है। ज़राए के मुताबिक तालिबान ने कंधार में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले से पैगाम दिया है कि अगर वाशिंगटन ने मई की डेडलाइन का एहतराम न किया तो वो अमरीकी फौज पर भी हमले शुरू कर देगी। दूसरी जानिब जुमेरात को तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में हमले करके तकरीबन 60 अफगान फौजियों को भी हलाक किया, जबकि जुमे को तालिबान ने दोस्तम की धमकियों के बाद शबरगान में जुम्बश मली के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिससे 12 पुलिस एहलकार मारे गए। इसी तरह चंद रोज कबल अफगानिस्तान के खुद साख्ता फील्ड मार्शल जनरल दोस्तम ने कहा था कि वो शुमाली अफगानिस्तान से तालिबान का सफाया कर देंगे। इस धमकी के बाद तालिबान ने जुमे की सुबह जुजान के दारुल हुकूमत शबरगान में अराबीन के इलाके में वाक़े जनरल दोस्तम के हेडक्वार्टर पर हमला किया और इस दौरान शदीद लड़ाई में 12 पुलिस एहलकार जो हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी पर मामूर थे हलाक हो गए। तालिबान उनका असला लेकर फरार हो गए। जब अफगान हुकूमत और फौज वहां पहुंची तो हेडक्वार्टर के दरवाजे पर खत आवेजा था कि जनरल दोस्तम की मजीद धमकी की सूरत में वो जुजान और बल्ख से न सिर्फ गलीम जिम मलेशिया को निकाल देंगे बल्कि उस पर कब्जा कर लेंगे। तालिबान की कुव्वत को तमाम अस्करी माहिरीन तस्लीम करते हैं। जुमेरात के रोज इंटरनेशनल इंटरेस्ट मैगजीन में चार्ल्स यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग के प्रोफेसर का एक मजमून शाया हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिका चाहे अफगानिस्तान में रहे या निकल जाए, बहर सूरत वहां तालिबान का कब्जा नविश्ता दीवार है। अमरीकी फौज की कुव्वत उसकी फिजाइया है, ताहम माजी का तजर्बा बताता है कि बमबारी से इलाके में तबाही और दहशत तो फैलती है, लेकिन तालिबान छापा मार अपना काम करके निकल जाते हैं। जबकि मंशियात के लत में मुब्तला अफगान फौज के लिए तालिबान का मुकाबला मुमकिन नहीं। अब तो तालिबान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी तक भी रसाई हासिल कर ली है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान उन्होंने ड्रोन की मदद से सरकारी फौज पर मुहलक हमले किए हैं। इस वक्त 2500 सिपाह के साथ नेटो के 7000 फौजी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। जब 1.5 लाख से जायद नेटो अफवाज तालिबान को कुचल नहीं सकी तो 9500 सिपाही कैसे मुकाबला कर सकेंगे, जबकि तालिबान ने अपनी हरबी इस्तेदाद में खासा इजाफा कर लिया है। इसलिए अमेरिका को मुआहदे पर अमल दरामद में पसो पेश से काम लेने की बजाय अफगानिस्तान से निकल जाना चाहिए। तालिबान के करीबी जराये का कहना है कि अमेरिका टाल मटोल से काम लेकर अफगानिस्तान में अपने क़याम को मजीद तूल दे रहा है, जिसका मकसद वहां ऐसे हालात पैदा करना है कि अगर वो निकल जाए तो पीछे वही खाना जंगी वाली सूरत हाल हो जो रूसी इनखिला के बाद हुई थी। लेकिन तालिबान ने भी अज़्म मुसम्मम कर रखा है कि किसी सूरत ये अमरीकी मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। ये तो वक्त बताएगा कि वो अपने इस अज़म को किस हद तक अमली जामा पहनाते हैं। यही तालिबान का असल इम्तिहान भी है। ताहम उन्हें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि मुआहदा तोड़ने का इल्जाम उन पर लगाया जाए, वरना तागूती कुव्वतों को तो बहाना चाहिए। जरूरत इस अमर की है कि कतर मुआहदे पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद किया जाए।